बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं आदिल एन एम बाजवा चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हम ने जो है वो मोले तो ऑपरेट करनी, जिसको फोर लिफ्टर कहते हैं, वो भी सिखाया था आपको। उसमें पानी उसका कैसे पूरा करते हैं बैटरी का, वो भी बताया था। और उसके बाद जो है वीडियो जो है वायर वेल्डिंग पे अपलोड की थी, वायर वेल्डिंग प्लांट कैसे यूज़ करते हैं। और ये सारी वीडियोस इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो हमारी है रॉड वेल्डिंग पे, कि रॉड वेल्डिंग का प्लांट जो कि आप ये देख रहे हैं, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। और दूसरा जो है इसके लिए किस चीज़ क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, वो भी आपको बताएंगे बाजवा साहब। तो बाकी वो वीडियोस जो पहले हमने अपलोड की स्किल्स के हवाले से, वो वीडियोस देखना ना भूलें। हमारा मकसद है कि जो नए आने वाले दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में जाते हैं, फ़ॉरेन में, यूरोप के अंदर, इटली के अंदर, इवन अरब कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, तो उनकी हम कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि नए आने वाले बंदों को नहीं पता होता। हम बेसिक्स सिखाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे सारी मशीनरी के बारे में। और दोस्तों चलते हैं बाजवा साहब की तरफ कि हमें बताएं कि रॉड वेल्डिंग प्लांट को कैसे यूज़ करते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर है। बाजवा साहब अपने 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि ये रॉड वेल्डिंग प्लांट कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा बाजवा साहब, हमें ये बताएं कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इस रॉड प्लांट को। और ये आया कि पहले जैसी है, जैसे हमने पिछली बार वेल्डिंग बनाई थी उसकी जैसी ही है, इसको ऑपरेट करना सेम है या कुछ डिफरेंट है? जी आदिल भाई, सबसे पहले तो मैं सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? दुआ करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे हम लोगों ने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है अपने ओवरसीज़ भाइयों के लिए जो नए आते हैं और उनको काम करने का दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये सारी स्किल्स हम लोग तैयार करके वीडियो के ज़रिए जो है हर किसी तक पहुंचा रहे हैं। तो आज जैसे आदिल भाई ने आपको बताया कि इन्हीं के फरमाइश पे आज मैं रॉड वेल्डिंग जो है वो सिखाना शुरू करता हूँ। 20 साल का एक्सपीरियंस जो आप पूछ रहे हैं वो तो ज़िंदगी लग जाएगी सिखाते सिखाते, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं आपको सिखा सकूँ। तो चलिए, अभी रॉड वेल्डिंग की मशीन हमारे पास ये एक ब्रांड है, लेकिन इन पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी, ये आप ज़रा नज़दीक करके दिखाइएगा फोकस करके, कि ये जो पीस है आप देख रहे हैं ये एम्पेयर है, ठीक है। इस पे एम्पेयर यूज़ होते हैं। तो अक्सरियत जो एम्पेयर यूज़ करते हो आप एक नॉर्मल वेल्डिंग के लिए, तो वो आप 80 से लेके 90 डिपेंड करता है आपके कितना साइज़ है, उसी हिसाब से हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। तो जो नॉर्मल पीस आप यूज़ करते हो 3M का, 2M का, 4M का, तो उसके लिए आप 90 एम्पेयर पे कर लें। लेकिन जब आप पाइप वेल्डिंग करते हो, जो गैस के लिए यूज़ होते हैं, जो ऑयल के लिए यूज़ होते हैं, या जो हाई टेम्परेचर के लिए होता है या कूलिंग के लिए होते हैं, तो उसके लिए आपको रेगुलर करना पड़ता है। ये अभी आप ऊपर देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस आपको नज़र आ रहा होगा, इधर देखिएगा, ये लिखा हुआ है प्लस और ये लिखा हुआ है माइनस। माइनस जो है ये आप लगाते हो जो पिंसा करंट के लिए, ठीक है, और दूसरा रॉड जिससे यूज़ करते हो वो प्लस में आएगा। लेकिन ये एक छोटी सी और भी ट्रिक्स हैं, वो जब मैं कोई पाइप वेल्ड कर रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि उस वक़्त इसको हम लोग जब नीचे से वेल्डिंग करते हैं, जैसे ये पाइप आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ऐसे आपस में जब जुड़े होंगे तो इनको जब आप वेल्ड नीचे से करोगे तो फिर आपने एक ट्रिक के साथ उसको यूज़ करना होगा कि जो माइनस है उसको प्लस में ले जाइए और प्लस को माइनस में ले जाएं, और एम्पेयर जो है वो 60 के लगभग रखें। टांका लगाते रहें, दूसरा जो आपके साथ आपका हेल्पर है उससे बताते रहिए, वो आपके एम्पेयर को चेंज करता रहेगा ऊपर नीचे करने के लिए, तो उससे जो है वो आपके एम्पेयर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एम्पेयर जो है वो नॉर्मल प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ तारों को लगा के इनको यूज़ करते रहिए। अच्छा बाजवा साहब, और ये बताएं हमें कि ये रॉड्स यूज़ होते हैं इसमें, तो इनकी जो टाइप्स हैं ये सेम टाइप्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, जो आप अभी पूछ रहे थे रॉड तो हमारे पास अभी एक किस्म का अवेलेबल है जो हर किस्म के लोहे को आप लोग वेल्ड कर सकते हो।
लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे आप एक नॉर्मल वेल्डिंग करते हो और पाइप वेल्डिंग के लिए, पाइप वेल्डिंग के लिए जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाज़िको इटालियन में, यानी वो उसका कोड और होता है, जो नॉर्मल होता है उसका कोड और होता है। मुझे ये इल्म नहीं कि दूसरे मुल्कों में सेम कोड्स यूज़ होते हैं या अलग-अलग, लेकिन ये आप देखिएगा जैसे ये पाइप का करना वेल्डिंग, तो इनका क्या करेंगे, सफाई करके इधर से, ठीक है, पहला कोटा जो है वो इसी के साथ दे लेंगे, ठीक है, या टिग होता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ मैं वो भी आपको बता देता। पहले या टिग के साथ या इस रॉड नॉर्मल के साथ पहला कोटा करते हैं, पहले जो लगाते हैं वेल्डिंग का। और जो दूसरी वेल्डिंग करने जाते हैं ऊपर, वो आप दूसरा जो बाज़िक उसको बोलते हैं उसका कोटा करते हैं। उससे क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट पे पाइप यूज़ होता है जिससे ऑयल गुज़रता है प्लांट को गर्म करने के लिए, यानी उस पर टेम्परेचर आपका 200 डिग्री तक चला जाता है, 250 डिग्री तक चला जाता है, तो उससे क्या होता है पाइप जो है वो मतलब लंबे होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि लोहा जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब फ्रीज़ का होता है वो भी सेम सीन होता है। सो इसलिए वो अक्सरियत में गैस के पाइप जो यूज़ होते हैं मतलब दुनिया के हर जगह पे, उसके लिए भी वो दूसरे ही यूज़ करते हैं, सेम यही कोटा करते हैं जैसे पाइप वेल्डिंग के लिए। लेकिन जो नॉर्मल वेल्डिंग करनी हो तो आप इसी से करते हो। हैवी वेल्डिंग करनी हो तो उसके लिए भी आप बाजी को यूज़ करते हैं, दूसरा जो रॉड होते हैं। पहला कोटा हमेशा इसी से करें ताकि वो इससे फिट अच्छी तरह हो जाता है, और उसके बाद ऊपर दूसरा सेकंड जो कोट करो वो उसका कर लें जी। तो बाजू साहब इसको प्लांट को ऑपरेट करके दिखाएं, टांका लगा के दिखाएं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, वो सारा प्रोसीजर बताएं। जी आप सामने आ जाइए, मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी काम आप यूरोप में करते हो तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं अभी जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, जिधर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं होगी जिधर मेंटेनेंस का एरिया ना बना हो। हर कंपनी में इधर मेंटेनेंस का एरिया बना हुआ है, और उधर अक्सरियत में अगर आप इंटरेस्ट शो करवाएंगे तो देखिएगा वो आपको सिखाना भी शुरू कर देंगे। तो वीडियो से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मशीन की हल्की फुल्की समझ आ जाएगी और काम करना मुश्किल नहीं होगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे इसको करना है। जी बाजू साहब, अच्छा बाजू साहब हमें बताएं भी ना कि इसको रॉड को आपने कैसे लगाया है। जी ये देखिए डिपेंड करता है वेल्डिंग किस तरह की कर रहे हैं। ये जो बिल्कुल साफ़ आपको नज़र आ रहा होगा मुँह, जी जी, ये इसमें करंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये आप देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं सारा एंड तक नहीं लगाया, जिधर मसाला है, मसाला बाहर और उधर लगा दिया, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूँ। दूसरा आप इस तरह भी लगा सकते हैं, अगर आप मतलब वेल्डिंग ये कर रहे हैं सामने से सामने से कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल हाथ को नॉर्मल रखिए, अपने ऊपर हैवी ना कीजिए। जब इसके साथ आप लगाएंगे तो बिल्कुल खुद ब खुद साथ में बैठता जाएगा। अभी लेकिन मैं आपको टांका लगा के दिखाता हूँ। ये आपको टांका लगा के दिखाने लगे हैं जी। अभी हल्की सी करंट ज़्यादा है, मैं इसको कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आवाज़ से फील हुआ। और जब मैंने उनको दोनों को आपस में गर्म किया, आपस में जोड़ा है, और उस ये जो इसे सिलिकॉन भी आप बोल सकते हो, जैसे एक सिलिकॉन यूज़ करते हो, ये लोहा है, जब आपस में दोनों गर्म होंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो अभी इनकी करंट ज़्यादा है, सो सुराख होने का भी इशू हो सकता है। ओ, करंट ज़्यादा है, करंट प्लांट की कम करने लगे हैं क्योंकि करंट ज़्यादा होने की वजह से सुराख हो जाता है। करंट मीन एम्पेयर होते हैं, ठीक है। एम्पेयर जो है वो कम किए हैं, पहले ज़्यादा थे जी। ये अभी फ़र्क भी आप देखेंगे, ये देख रहे हैं इसने ज़्यादा जला दिया इधर से, लेकिन टांका अच्छी तरह नहीं लगाया। ये मैंने अभी ऊपर से साफ़ किया है जी सीख। ये इशू का आपको समझ आ रही होगी क्योंकि नीचे इस पर क्या कहते हैं पेंट हुआ है, इसलिए इसको करंट अच्छी तरह नहीं मिल रही। तो मैं इसको उस जगह पर रखूँगा जिससे इसका माइनस और प्लस आपस में ठीक तरह से मिल सके। लेकिन जहाँ पे आप देखें कि इस तरह कलर का इशू है, थोड़ा सा साफ़ कर लें ग्राइंडर के साथ, ठीक है, ग्राइंडर के साथ साफ़ करके वहीं पे आप लगा लें। तो मैं अभी हल्का सा ग्राइंडर से साफ़ करता हूँ इधर से, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इसके सारा पेंट है, इसलिए ये इशू कर रहा है। पेंट की वजह से हालांकि ये देखिए बिल्कुल साफ़ लोहे के साथ ये चिपका हुआ है, माइनस जो है
ये अभी आप देखिए, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ इधर। अच्छा, एक और चीज़ की तवज्जो रखिएगा, जब आप इसको साफ़ कर रहे हो तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी की तरफ जाता है, सो आंख में फ़ौरन जाता है। इसको जब साफ़ करें तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, उनको खुला ना रखें। ये देखिए अभी अब करंट बिल्कुल सेट हो गई है। मैं दूसरी तरफ से करके दिखाता हूँ आपको। आदिल प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद रखिएगा। जी मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अच्छा, राड को उस तरह पकड़िए जैसे आपके लिए इजी हो। ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो इधर लगा लें, अगर आपकी आदत ऐसे बन जाती है तो इस तरफ लगा लें, जैसे आपकी आदत बने। बिल्कुल हल्का सा पकड़ना है, कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। तो चलिए मैं अभी आपको इधर एक लेयर लगा के दिखाता हूँ। हाँ, ये नीचे की लेयर ये क्या इसको बोलते हो, बिल्कुल सीधी लेयर लगा के दिखाता हूँ। और जब नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी आगे देखिए, अभी खुद ब खुद तकरीबन उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, कई दफ़ा होता है कि कहते हैं जी ये खुद ब खुद तो उतरता नहीं है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। इसकी वजह यह है, जब आप वेल्ड करते हो तो एक हाथ से जाएं, बिल्कुल आराम से करते जाएं। अगर आपका हाथ ऐसे, मतलब कई लोगों के हाथ काम रहते हैं, तो वो क्या करें, एक हाथ को नीचे रख लें और हल्का सा बिल्कुल ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, जितनी चाहे लंबी वेल्डिंग हो आप इजीली कर लोगे। बिल्कुल, इसको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना इस पर। और देखते रहिए कि जो वेल्ड आप कर रहे हो दोनों साइड पे गर्म हो रहा है, और एक लाइट नज़र आएगी उसमें कि वो लाइट बिल्कुल साफ़ आ रही है। अगर आपको गंदली लग रही है तो आप पीछे जाके हल्का सा घुमाएं, गोल दायरे की तरह करें। ठीक है, अगर बड़े पीस हो तो भी गोल दायरे की तरह करते हुए जाएं। ठीक है, कैसे भाई साहब एक दो बता दें। ये जी गोल करते इसी तरह। ठीक है, अगर बड़े पीस हो, बड़े पीस हों तो हैवी पीस हो तो गोल करते आप वेल्ड कर सकते हैं इस तरह। इस तरह क्या होगा कि ये आपस में अच्छी तरह बढ़ता जाएगा। जी ठीक। अभी आप वो जो आपसे कह रहा था, अच्छा जब ये इस तरह का पीस हो, जैसे ये अभी मैंने करना है जी जी, इसको ऊपर से आए या नीचे से, तो आपने हमेशा नीचे से स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो नीचे से कैसे स्टार्ट लेना है। अभी ये क्योंकि पीस हल्के है तो मैं ऊपर हाथ रख लेता हूँ, अदरवाइज़ आप कहीं पे वेल्ड कर रहे हो तो इसको ऐसे कर लीजिए। अच्छा, इसमें अगर इशू आए तो एक दफ़ा पहला हाथ करके उसको साफ़ कर लें, उसके बाद जो सेकंड हाथ है, हाँ अभी आपने देखा उधर मैं बिल्कुल रेगुलर जाता रहा हूँ और इधर मैंने टांका टांका करके किया। जी जी, टांका टांका करने से ये होगा कि ये बिल्कुल साफ़ और अच्छा ऊपर आएगा, अदरवाइज़ ये सफाई नहीं होगी और आपस में ये लोहा जुड़ेगा नहीं। अलबत्ता अगर जुड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहा जैसे गर्म होता है वो पिघल के नीचे आता है ज़मीन की तरफ। ठीक हो तो आपने टांका बाई टांका करना होगा इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन वो जो वायर का मैंने आपको बताया था, ये नीचे से ऊपर जाते हैं और वायर जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल यही डिफरेंस है इन दोनों में। पिछली वीडियो जो कि आप देखिएगा, जी जी, मैंने टांका टांका करके किया था, आप देख लें। ये देखें जी नाज़रीन, और जब मैं इसको ग्राइंडर के साथ साफ करूँगा बहुत अच्छा पीस लगेगा। जब इसकी सफाई करेंगे ग्राइंडर के साथ तो ये बिल्कुल मकसद यही था कि मशीन के बारे में सिखाना, जो प्रैक्टिकली प्रोडक्शन में जाने के लिए, तो वो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे जिस चीज़ की, वो मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा,
ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी होती जाएँ। जैसे मिलीमीटर्स का फ़र्क आ जाता है, एक जो पीस है आपके पास 4 mm का है, दूसरा जो है वो 2 mm का है, तो वो कैसे करना, वो भी उसी तरह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, साथ साथ सिखाता रहूँगा। जब हम प्रोडक्शन की वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला उसमें पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे आपको। आज तो मकसद सिर्फ ये था कि मशीन के बारे में आपको पता चले। तो भाई साहब नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ की बना रहे हैं? जी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अभी स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं। एक तो गैस वेल्डिंग, जिसको गैस वेल्डिंग भी कहते हैं या सिलेंडर वेल्डिंग भी कहते हैं पाकिस्तान में। जी जी। मुझे अपनी ज़ुबान में काफ़ी सारे अल्फाजों का नहीं आता पता चलता, तो इसलिए आयरन वेल्डिंग वो जो बोलते हो आप लोग पाकिस्तान में, और उसके साथ लोहा गर्म भी करते हैं, कटाई भी करते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस चीज़ की बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला जी स्किल्स पे बनाएंगे। जो हमारी हमारे ज़्यादातर वीडियो जो है वो स्किल्स पे हैं और साथ में नहीं इंशाल्लाह व्लॉगिंग भी करेंगे, लेकिन अभी वो कोरोना की वजह से हम जो है थोड़े से स्ट्रक हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह खैर करे, कोरोना से सबकी जान जो है वो जल्दी जल्दी छूट जाए। तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें। पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारी वीडियो जो है वो स्किप ना किया करें, क्योंकि स्किप करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो वॉच टाइम लेना नहीं है, ना कि सब्सक्राइबर जो है अपने ज़्यादा करना। हमारा मकसद है अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना नए आने वाले बंदों को, कि वो जो बेसिक्स हैं वो सीखें और उनको फ़ायदा हो सके। तो शुक्रिया। हाँ, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बाकी जो पहली वीडियोस हमने अपलोड की थी 4 लिफ्टर की और वायर वेल्डिंग की, वो सब के जो है वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। शुक्रिया बाजू साहब, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।